हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है संसार में सबसे बड़ा कौन। एक बार अर्जुन अपने सखा श्री कृष्ण के साथ वन में विहार कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया और उसने उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण ने कहा, ए पार्थ, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, शूद्र और ब्राह्मण में सबसे बड़े कौन हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे बड़ी तो धरती ही दिखती है, पर इसे समुद्र ने घोटा ले हैं। इसका मतलब यह बड़ा नहीं है। समुद्र को भी बड़ा नहीं कहा जा सकता। इसे अगस्त ऋषि ने पी लिया था। इसका मतलब अगस्त ऋषि बड़े हैं, पर वे भी आकाश के एक कोने में चमक रहे हैं। इसका मतलब आकाश बड़ा है, पर इस आकाश को भी मेरे वामन अवतार ने अपने एक पग में नाप लिया था। इसका मतलब सबसे बड़ा मैं ही हूँ। पर मैं भी बड़ा कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, अर्थात बड़ा भक्त। सबसे बड़ा भक्त। इस तरह भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं, इसलिए इस संसार में सबसे बड़े भक्त हैं। अपनी इस कहानी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर कभी खुद को बड़ा नहीं कहते। ईश्वर भक्त के मन में वास करते हैं। उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ निकल जाएं। ईश्वर की चाह में मनुष्य को उसका स्थान देना गलत है। भगवा चोले के अंदर भगवान के दर्शन की इच्छा गलत है। ईश्वर सभी के अंदर है। अपने कर्मों का सद्मार्ग पर ले जाना ही ईश्वर की भक्ति है। उनकी इच्छा में खुद को धोखा देना ईश्वर को धोखा देना समान है। मनुष्य ईश्वर से डरता है, जो कि अर्थहीन है, क्योंकि ईश्वर भक्तों को आशीर्वाद या दंड नहीं देता, बल्कि मनुष्य के कर्म उसे फोटोसाप और दंड देते हैं। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से तय होता है। ईश्वर मनुष्य का मार्ग नहीं बताता, विचार खुद करना होता है। और अगर हर इंसान पर हिट करे विचार, तो वह कभी गलत नहीं होता। आज के समय में मनुष्य भीड़ चाल का हिस्सा होते चले जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को संत का चोला पहनकर देख उसके अंधे भक्त बन जाते हैं। अपने कर्मों का विचार कभी नहीं, वह पाखंडी की बनाई राह का अपना जीवन बना लेते हैं। इस तरह हमारे देश में आए दिन आसाराम, रामपाल जैसे देशद्रोही सामने आ रहे हैं। इस तरह के सच के सामने आने से लाखों लोगों का जीवन आधार हीन हो जाता है और अंधविश्वास उनके जीवन पर छा जाते हैं। देश के लिए सभी को विभिन्न दिशाओं को समझने के लिए ईश्वर के रूप में सही तरह से समझने की युक्तियां हैं। धन्यवाद।